सत्ता के लिए रण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है, श्रीनगर और दूसरा कठुआ उधमपुर की जो लोकसभा सीट है उस पर वोटिंग हो रही है। 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता, कौन नहीं जीता, किसकी सत्ता होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। कठुआ में वार्ड नंबर इस समय 2 में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 6 वार्ड नंबर 6 में यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। तो चलिए वार्ड को हम छोड़ते हैं, लेकिन पब्लिक से हम बात करते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो तय करेगी कि एमपी बनकर कौन दिल्ली की कुर्सी संभालेगा। मुकाबला कड़ा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो अपने पद को संभालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, चौधरी लाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक डोगरा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। क्या वो दिल्ली का रास्ता तय करेंगे या फिर विक्रमादित्य जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। ये तो 23 मई के बाद पता चलेगा, क्योंकि लोग जो है, पब्लिक जो है वो तय करेगी। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। यहां पर मैं बता दूं, देखिए लोकतंत्र और लोकतंत्र में चुनावों की खासियत देखिए। 3 ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलती हैं, लेकिन जब इस तरह का त्योहार होता है, यानी कि चुनाव का जब त्योहार आता है, तो सब एक साथ बैठते हैं। अपने अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस करते हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी आपके लिए बेहतर काम करेगी। तो ये एक अलग सा नज़ारा होता है। आपने चुनावों में कहीं ना देखा होगा कि जब यहाँ पे प्रचार हो रहा था तो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे ये सारे, लेकिन आज एक ही कतार में बैठे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग जो एजेंट्स है वो बैठे हैं। कांग्रेस का, ये देखिए यहाँ पे कांग्रेस है और वहाँ पर चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि इनसे कि क्या है। नरेश जी क्या कहेंगे, इम्तिहान आज शुरू हो रहा है और रिजल्ट 23 तारीख को निकलेगा। रिजल्ट 23 को निकलेगा। हर हर मोदी घर घर मोदी होगा और एक बार फिर यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विजय होके जा रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस स्टेशन पे और कठुआ टाउन के हर स्टेशन पे आप जाइए, कई पार्टियों के तो एंट्री नहीं है यहाँ। अच्छा। बहुत सी पार्टियां हैं। जाओ पार्लियामेंट वार्ड नंबर 8, 9, 10 में जाओ, देखो कहीं कहीं किसी पार्टी का कोई एजेंट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं है किसी पार्टी के एजेंट? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ जीत रहा है, तो इसलिए आज यहाँ नमस्ते नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल रहे हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को यहाँ वोट डाल रहे हैं और 90% गारंटी के साथ कहते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। ये जितनी कतार में मेरी बहनें खड़ी हैं, आप इनको भी पूछ सकते हो। अगर झूठ बोल रहे हो तो ये आपके सामने जो वोट डाले हैं यही। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा इन्होंने किसको डाला। लेकिन जो लोगों में जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब लोगों के बीच में नहीं आए, कईयों से हम बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि मोदी के चेहरे को फ्रंट में रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है या वाकई डॉक्टर साहब ने इतने काम किए हैं? देखो, ये लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, लोगों की जो अपने हिसाब से वो ठीक कहते हैं, लेकिन ये जो लोगों को मिलना होता है, ये काउंसलर का काम है, सरपंच का काम है, पंच का काम है, एमएलए का काम है, मेंबर पार्लियामेंट का काम है। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ बैठ के अपने इलाके की तरक्की करवानी है। आपके सामने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाए, 150 करोड़ रुपए का जो कीड़िया का ब्रिज बना है, 1.5 किलोमीटर आप हाईवे के ऊपर चले जाएं तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, बायोटेक पार्क बन रहा है, जहाँ 1.5 किलोमीटर एरिया के अंदर दूर नहीं है। ये जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ से 2 किलोमीटर चंदग्राम में बना है, यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, एम्स यहाँ से आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, एम्स बन रहा है सांबा के पास, और कितनी मेंबर पार्लियामेंट तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है। मैं तो कहता हूँ इस कठुआ मुकाबला कड़ा है कि वन साइडेड है? मुकाबला वन साइडेड है भारतीय जनता पार्टी के। इस बार चौधरी लाल सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब 2 बार एमपी रह चुके हैं, वोट डाल रहे हैं और आप ही की पार्टी से छोड़कर अब अलग संगठन से लड़ रहे हैं, यानी कि आपके। मैं भी पार्टी छोड़ के आया हूँ, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैं भी जहाँ आज आपको कांग्रेस का एजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या वजह है?
वो आप देखो ना, जहाँ उनके लड़ने से, उनके चुनाव में खड़े होने से और कांग्रेस के विक्रमादित्य के चुनाव में हिस्सा लेने से कोई फर्क पड़ेगा? देखो, लोगों का मन है वोट डालने का, खड़े जितने मर्जी हो जाए, किसी को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों का मन है प्रधानमंत्री जी को वोट डालना और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान। तो भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी कमेटी बनी उनके ये चेयरमैन भी है, पहले कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में। तो यही तो खासियत है राजनेताओं की, पहले एक पार्टी की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखानी है और फिर जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके नेताओं के गुनगाने हैं। तो ये खासियत है पॉलिटिशियन की। तो मैं तभी कहता हूं कि पॉलिटिशियंस के पीछे कभी लड़ाई मत करिएगा, वोट डालिए जिसको दिल करता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, आप वोट डालने जाते तो जहन में क्या है, पार्टी, कैंडिडेट, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इन 5 सालों में बहुत बेहतर काम हुआ है? देखिए, हम अपना स्वार्थ छोड़कर सिर्फ डेवलपमेंट देखते हैं। आप आसपास खुद ही देख लीजिए, जहाँ लखनपुर से शुरू हो जाइए, श्रीनगर तक देखिए, आप कहीं भी कोई सड़क देखिए, कहीं भी आपको दिख जाएगा कहाँ कैसे कब किस के समय में डेवलपमेंट हुई है ना। बस हमारा इतना ही है जी। आप वोट डालने जा रहे हैं कि डाल दिया? जा रहे हैं। तो जहन में क्या है? जहन में हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो मतलब हर हर मोदी तो है, तो फिर डॉक्टर साहब का चेहरा फिर क्या, मतलब मोदी को तो वोट नहीं डालोगे? मोदी साहब को वोट देके डालते हैं। अच्छा, मोदी के पीछे वोट डालते हैं। आप वो डाल चुके हैं कि डालने जा रहे हैं? सर, डाल के आए हैं वोट। तो जब जहन में क्या था, कैंडिडेट था, पार्टी थी, या आपको लग रहा था कि इन 5 सालों में बेहतर काम हुआ, या फिर ये था कि डोगरे के स्वाभिमान के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है? जी जी, ये तो मोदी को ही वोट जा रहा है सारा सेंटर में। तो ये जितेंद्र सिंह जी ने भी बड़े काम करवाए हैं हमारे इधर जम्मू में, काफ़ी सारे, कठुआ में भी काम करवाए हैं। ये सारा वोट मोदी जी को ही जा रहा है। तो ये एक, तभी मैं कह रहा हूँ, एक हमारे इस लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, ये पर्व है, ये त्यौहार है, इसकी यही खासियत है। अब मैं आपको बता दूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो बैठे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के हैं, तो कौन है यहाँ पे? तो ये खाली दिख रहा है, शायद लंच ब्रेक हुई हो, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे इनकी टक्कर में कोई नहीं है, तो शायद। तो अब हम आते हैं चौधरी लाल सिंह के पोलिंग एजेंट जो यहाँ पे बैठे हैं, वहां पर डोगरा स्वाभिमान के लिए। सर नमस्कार, जहन में आपने वोट डाल दिया कि डालना है? अभी डालना है। तो जहन में क्या है, किसके लिए, मतलब पार्टी, कैंडिडेट, या फिर लगता है कि इन 5 सालों में बेहतर काम हुआ, या फिर बदलाव की लहर जो एक सुनने को मिल रही है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, बदलाव तो लुभ्यता है बदलाव, क्योंकि जितेंद्र सिंह का इतना फटा ही गोल है। अच्छा, जिथे भी जितेंद्र सिंह जारदा, जिस पिंड च जारदा, जिस ग्रां च जारदा, जिस महल्ले च जारदा, उसी लोग पूछे तो 5 साल कुत्था। देखिए, ये भी एक बड़ी खासियत मैं बता दूं। देखिए, डोगरा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है चौधरी लाल सिंह की तरफ से। वो कह रहे हैं कि डोगरों को सम्मान नहीं मिलता, और अब यहाँ मतलब कि अगर डोगरों की बात की जाए तो डोगरी बोली जा रही है। हाँ जी, क्या मतलब क्यों नहीं 5 साल कुत्थे रहे हो? असी इो पूछना चाहते हाँ, असी लोग इो गलाना चाहते हाँ कि मोदी, अगर लोग आते मोदी वोट पाना, किस वास्ते मोदी वोट पाना? मोदी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी चाह 50,000 करोड़ रुपया गंगा सफाई का ले दिता, ते इत्थे 50 करोड़ नहीं दे सकता कठुए च। इन्हें अपना 25 करोड़ रुपया जो 5 साल से CDF मिलता हा, वो कुछ ही दिता है। अज जिन्ना भी सारा कठुआ शहर है, कोई गली साफ नहीं है, कोई गली नाली साफ नहीं है, जिथे देखो गंद पेदा है, और लभदा ही कोई नहीं। अगर जिन्हें लोगों ने जी अही पिछले बारी वोट पाए लाल सिंह होंदे गलाने पर, असी पिछले बारी सपोर्ट की BJP की। अच्छा, मुकाबला कड़ा है तो लग रहा, कड़ा या वन साइडेड है? मैं तो समझना जितेंद्र सिंह कन्ने का मुकाबला ही नहीं है। तो फिर विक्रमादित्य कन्ने ना, वो जेड़ा भी आग जितेंद्र सिंह ने क्या मुकाबला कर लेने ना, इहदी पैंट ही नहीं संभलाउंदी, चलाउंदा इहदे कोला नहीं, चली ये नहीं सकदा, इहने क्या मुकाबला करना है। और अज इत्थे रैली की है, अज कठुए च रैली की है 14 तरीक, तुसी शायद चैनल वाले भी जानते होगे, उत्थे लुभदे नहीं है साढ़े डोगरे न, काले काले शाह बंदे, कोई एड्डी एड्डी पग्गा बने जट पंजाब दे लिए आंदे, ऐसी बड़ी बड़ी रैली की। रैली का कल ही इत्थे पता लगदा, 16 तरीक रैली ही इत्थे, पता लगदा कि डोगरे की रैली है।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ तो इनके विचारों से लग रहा है कि ये बदलाव के लिए वोट करेंगे। एक बच्ची थी तो बच्ची भी एक नारा लगा रही थी। आपने क्या बोला था? बोलो जय डुग्गर, बोलो जोर से बोलो, फिर मुझे क्या बोला? जय डोगरा, बोलो चौधरी अच्छा, लाल सिंह। तो देखिए एक नारा मैं वाकई कह रहा हूँ, इस नारे ने कहीं ना कहीं एक जम्मू के लोगों के बीच में करंट दौड़ाया कि जय डुग्गर जय डोगरा जो नारा इन्होंने दिया था, और इसी नारे की बदौलत चौधरी लाल सिंह भी इस चुनाव में उतरे हैं। हालांकि 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई क्या चौधरी लाल सिंह अपने लिए लड़ रहे हैं या फिर वाकई जम्मू के हितों की जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है वो उसके लिए आगे आ रहे हैं, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया कि डालना अभी? सर हमने डालना भी। डालना है? तो जब वोट डालने जाओगे तो जहन में क्या है? 5 साल का कार्यकाल, बदलाव, या फिर लग रहा है कि पार्टी बेहतर हो? हाँ सर, पार्टी बेहतर होनी चाहिए, अच्छा काम करने वाले होने चाहिए, जो हमें आने वाले टाइम में भी हमें कुछ मिले। आपको लगता है 5 सालों में काम हुआ? हाँ अच्छा काम हुआ सर, 5 साल में अच्छा काम हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशव सिंह है और मैं कठुआ का रहने वाला तो वोट बना हुआ है? मैं फर्स्ट टाइम वोट किया है मैंने। अरे देखिए यही एक फर्स्ट टाइम वोटर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपना अच्छा ये बताओ, वोट डालने के लिए घर वालों ने क्या कहा कि किसको डालना है? कोई प्रेशर है या अपने सूझबूझ से डाल रहे अपनी हो? सूझबूझ से अपने डोगरों के लिए हम चल रहे हैं। चौधरी लाल सिंह के साथ हम शाना बशाना चल रहे हैं। हमारा यूथ सारा चौधरी लाल सिंह के साथ। अच्छा, जय डोगर जय डोगरा। तो जब ये नारा लगाते हो तो कैसा महसूस करते हो? महसूस होता है कि हम अपने जम्मू के लिए लड़ रहे हैं और हमें फक्र होता है जय डोगर जय डोगरा बोलने। जी आप पहली बार डालते हैं कि वोट पहली बार? डालना है मैंने अभी डालना है? हाँ जी, पहली बार बना है कि दूसरी बार? दूसरी बार। तो जहन में क्या है? यूथ हो? हम यूथ हैं तो हम इस समय सभी जितना भी यूथ है वो सभी चौधरी लाल सिंह के साथ चल रहा है, क्योंकि वो स्टैंड रखते हैं, जो भी बात बोलते हैं उसका स्टैंड रखते हैं, बाकी नेताओं की तरह नहीं बोलना कुछ और करना कुछ। और जो ये बोलते हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्या मोदी जी यहाँ पे आके खड़े हैं हमारे कठुआ में, वो काम करवाएंगे हमारे कठुआ में आके? करवाना तो जितेंद्र सिंह को है ना। पढ़ते हो आप? हाँ पढ़ता हूँ मैं, कौन सी कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज खत्म हो गया मेरा। कहीं राजनीति तो नहीं ज्वाइन करनी जिस तरह से भाषण दे रहे हो? नहीं अभी सोचा तो नहीं है, पर फिर भी देखो। अच्छा, राजनीति में आने का इरादा है? थोड़ा बहुत इरादा है। चलिए, यूथ की एक खासियत है कि वो पूरे अपने आसपास अपने बगल में देखते हैं कि किस तरह से बदलाव चाहिए या फिर किसको वोट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पर वाकई जो टक्कर है वो लोगों में ये देखने को मिल रही है कि चौधरी लाल सिंह और जितेंद्र सिंह के बीच में अहम टक्कर है। विक्रमादित्य कहा जा सकता है कि वो भी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को पता चलेगा कि वाकई जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है वो जीतेंगे या फिर मोदी को नाम को लेकर जो वोट मांग रहे हैं उनकी जीत होगी, या फिर ये कहा जाएगा कि जो राजे के ख़ानदान से कांग्रेस की तरफ से वोट में मतलब चुनावों में जो हिस्सा ले रहे हैं विक्रमादित्य, या उनकी जीत होगी। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना है कि वोटर जागरूक है और उसे पता है किसे वोट करना है। हम भी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि घरों से बाहर निकलिए और जितनी ज़्यादा संख्या में वोट डाल सकते हैं डालिए, क्योंकि वोट ही एक ऐसा मात्र है जिसके ज़रिए आप अपनी नाराज़गी या फिर सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं या फिर बदलाव है वो इसी वोट के ज़रिए होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरामैन राकेश के साथ नमस्कार।